पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, समयम तत्थु वेहाए अप्पाणम विप्पसायै। जैनिज्म, जैन दर्शन, जैन धर्म एक ऐसा दर्शन और धर्म है जहाँ नव तत्वों की बात है, अहिंसा की बात है और समता की बात है। अध्यात्म की साधना का एक मानो प्राण तत्व है, वह समता की साधना है। विशेष प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए समता की साधना भी अपेक्षित है, क्योंकि परिस्थिति जन्य जो खुशी होती है वह खुशी तो कभी जा भी सकती है। जिस परिस्थिति से खुशी हुई वो परिस्थिति चली गई तो बाद में वो खुशी भी कभी याद आने पर भले वापस खुशी हो जाए, पर वो खुशी, वो अनुकूलता, वो सुख जा भी सकता है। जो प्रसन्नता परिस्थिति निरपेक्ष होती है, सहज होती है, आत्मोत्थ होती है और समतोत्थ, समता से उठने वाली, उत्पन्न होने वाली होती है, वह प्रसन्नता, वह सुख स्थायी भी हो सकता है। क्योंकि परिस्थिति को एक जैसी हमेशा बनाए रखना हमारे हाथ की बात न भी हो, पर समता रखना तो साधना परिपक्व हो गई है। हमारे हाथ की बात, अपने वश की बात हो सकती है, तो समता तो फिर भी वश की बात है, परिस्थिति हमारे वश की बात नहीं है। संस्कृत में सुंदर कहा गया है, सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम। यह जो श्लोकार्ध है कि सारा सुख पर स्ववश है, परवश है वो दुख है, आत्मवश है वो सुख है और परवश है वो दुख है। इस श्लोकार्ध को हम ध्यान में लाकर विचार करें, या इस पर मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम, इसकी व्याख्या की जा सकती है कि परवश है वो दुख है। हम स्थूल दृष्टि से देखें, दुर्भाग्य से कोई आदमी बीमार पड़ गया, पैरालिसिस, लकवा हो गया, अब खुद उठ नहीं सकता, हाथ से चीज़ खा नहीं, ले नहीं सकता, अब दूसरा आए खिलाए तो खिलाए, एक प्रकार का दुख है। खुद उठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, खुद का शरीर का काम खुद कर नहीं सकता, तो यह परवशता हो गई है। एक प्रकार से यह कठिनाई है, दुख है। अपना काम आदमी हाथ से करने की क्षमता वाला रहे, यह आत्मवशम सुखम। आदमी चाहे जब उठ जाओ अपना पानी पी सकता है, इधर उधर जा सकता है, कोई शरीर में ऐसी तकलीफ नहीं है, यह स्ववस्था है, यह सुख है। दूसरे की प्रतीक्षा जरूरी नहीं है, खुद अपना पानी पीना, आपका गया पानी पी के बैठ गया बस, क्योंकि शरीर ठीक है,
वरना अधिकतर रहो, कोई आए पानी पिलाए, तो परवस्था दुख है, स्ववस्था वो सुख हो गया। अब देखिए, अब जो परवश हो जाए कि मेरा काम तो कोई दूसरा करे तो हो, तो अधिकतर हो किसी को आए, वरना खुद अपना काम कर लिया, बस निश्चिंत है, कोई दूसरे की प्रतीक्षा नहीं है। तो यह परावलंबन जो अवांछनीय रूप में हो जाए वो दुख है। स्वावलंबन है, अपना सामान लिया हाथ में, कहीं चले जाओ बस। हमारे संत लोग हैं, संत बैठे हैं, अपना स्ववश है, अपना बोझ लिया कंधे पर, चलो बिहार, कोई दूसरे की अपेक्षा नहीं। शरीर सक्षम है, अपना झोलका लिया कंधे पर, सामान लिया, ओगा लिया, चलो। भारुंड पक्षी व चरप मत्तो, भारुंड पक्षी की तरह है, अप्रमत्त चले। तो स्ववस्था, आचार्य भिक्षु भी अब पहले अपना बोझ लेकर के चलते, अपना झोलका लेकर चलते, स्ववस्था है, स्वावलंबन है अपना। ठीक है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भले विवेक में लाकर के कई कार्य करने या न करने हो सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को तो देखना चाहिए कि अभी कौन सी परिस्थिति है, ऐसा काम करना उचित है या नहीं। तो द्रव्य क्षेत्र चार दृष्टियां हमारे आती है, द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः। अभी क्षेत्र कौन सा, काल कौन सा, तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब गर्मी का समय है तो मान लो पानी थोड़ा संत लोग साथ में रखें, 7:30 पौने 8 तक पानी अपना पी ले। भी मौसम काल अभी गरीब, सर्दी का हो तो पानी विशेष नहीं, तो भी चलो कोई बात नहीं। गर्मी का मौसम है तो बिहार भी कितना लंबा करें। सर्दी में तो मान लो 14 किलोमीटर, 15, 16 भी कभी चले। गर्मी तेज है तभी संतों को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़े, तो बहुत ज़्यादा लंबा बिहार सुबह एक साथ 15, 16 एक साथ हो तो भारी पड़। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख कर आदमी को निर्णय करना चाहिए। तो यह स्ववस्था परवस्था, स्वावलंबन है, शरीर की सक्षमता है, ये एक प्रकार का सुख है। शरीर की दुर्भाग्य से अक्षमता हो जाए, किसी कारण से हो जाए, तो वह एक परवस्था, वो दुख है। और मनोवृत्ति में परवस्था, खुद का काम खुद करना नहीं चाहता कि दूसरे करें, ठीक है, दूसरे भी कर दें जैसा औचित्य हो। बाकी 2 हाथ 2 पांव ये अपने 4 नौकर हैं। हमारे संत लोग हैं कि भाई 4 तो तुम्हारे पास है ना, सौभाग्य से हैं, 2 हाथ 2 पांव ये 4 तुम्हारे सहवर्ती हैं, मान लो। इन 4 का बढ़िया उपयोग करो, हाथ सक्षम रहें, पांव सक्षम रहें। तो दूसरे हैं तो ठीक है, मेरे आदमी सोचे मेरे हाथ पांव ठीक है, दूसरे पास में बढ़िया है, मैं अपना काम आराम से खुद करूं, दूसरों पर मैं अवांछनीय रूप में अवलंबित क्यों बनूं। यह स्ववस्था सुख है। कि पानी पीना है, कोई पिला दे तो ठीक है, वरना खुद उठो, वो पड़ी मटकी, वो पड़ा प्याला, ले लो पानी पी लो, वापिस आके बैठ जाओ। अपनी स्ववस्था है, कोई अधिकने की जरूरत नहीं, कोई पिला दिया तो ठीक है, वरना खुद जाके पी लो। यह शरीर की सक्षमता। भी 1 गिलास पानी मैं पी सकता हूँ तो दूसरों की सेवा में क्यों लूँ। आप लोग गृहस्थ हैं मान लो, आप गृहस्थों में भी कई ऐसे कभी कहते हैं खुद का पानी भी खुद ही पी लेते हैं, हमें दूसरों को सेवा हमारी लेते नहीं है ज़्यादा। इस परावलंबी क्यों बने, दूसरों से काम बना सक्षम है तो क्यों कराएं। बाकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके मान लो निर्णय लेना हो सकता। तो सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम, यह एक व्याख्या का क्रम। दूसरी व्याख्या इसकी देखें कि अपने वश में है वो सुख है। अब परिस्थिति हमारे हाथ की बात नहीं है, रोज मौसम अनुकूल रहे यह हमारे हाथ में नहीं है।
कभी तेज़ गर्मी हो जाए, कभी सर्दी, कभी वर्षा। तो अनुकूल मौसम ही रहे, यह परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। अब हमारे हाथ में समता रखना, अभी समता रखो, अपना जाप्ता रखो, सावधानी रखो। गर्मी में उसके अनुसार अपना सावधानी का क्रम रख लो, सर्दी में वैसी सावधानी। बाकी परिस्थिति को अनुकूल बना लेना हमेशा हमारे हाथ की बात नहीं है। परिस्थिति के अनुरूप हम ढल जाएं। परिस्थिति को हमारे अनुरूप नहीं ढाल सकते तो यथा औचित्य हम परिस्थिति के अनुरूप ढल जाएं। कैसे? कभी सर्दी आ गई है, हमारे संत लोग एलवान निकाल लो, ओढ़ लो एलवान। तो सर्दी को रोकना मुश्किल है, तुम गर्म कपड़े काम में लेना शुरू कर दो तो सर्दी से बचाव कुछ हो सकता है। कि सर्दी बहुत है तो धूप में थोड़ा बैठ जाओगा, धूप में स्वाध्याय कर लो बैठ के, थोड़ी वहाँ सर्दी कम लगेगी। तो अपने आप को परिस्थिति के अनुरूप ढाल लो। हम परिस्थिति को अपने अनुरूप नहीं बना सकते तो हम ढल जाएं फिर यथा औचित्य। तो अध्यात्म के संदर्भ में समता हमारे हाथ की बात अभ्यास हो जाए तो हो सकती है। सदा आपकी प्रशंसा लोग करेंगे, ये आपके हाथ की बातें करे न करे, पर समता रखना कि आप अपेक्षा मत रखो कि मेरी कोई प्रशंसा करेगा। आप समता में रहो, आप सुख में रहोगे। तो समता रखना तो आत्मवस्था है। प्रशंसा की आपके मन में वो लालसा हो गई है, प्रशंसा नहीं होगी आपको दुख हो सकेगा, वो परवस्था है आपकी। तो सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम, कि यह स्वस्थता, बस अपना संयम, यह स्वस्थता आत्मवश, आत्मा वश में है, संयम है तो सुख रहेगा। आत्मा वश में नहीं है, पर वशम, हम पर पदार्थानाम वशम, पर पदार्थ हमसे पर हैं, हम उनके वशीभूत हो गए, वो परवस्था हमारे लिए दुख है। तो पर का एक हम तात्पर्य निकाल लें, आत्मा से विजातीय जो भी है वो पर है। पर प्रविष्ट है कुरुते विनाशम लोकोक्ति रेशा नमृषेत मन्ये निर्विश्य कर्मा अनुविरस्य किम किम ज्ञानात्मनो नो समपाधि कष्टम। तो आत्मा के सिवा ये सारे ये पुद्गल पर हैं, ये पर के बस हम हो गए तो हमें दुख हो सकेगा। तो आत्मा में समता, बस समता में रहें तो सुख है। विषमता में जाएंगे, राग में, द्वेष में, गुस्से में, अहंकार में, माया में, लोभ में, तो दुख हो सकेगा। तो सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम। अब हम समता की बात जो शास्त्र में आई है, शास्त्र की वाणी है, आगम की वाणी, समयम तत्थु वेहाए अपानम विपसाये, कि समता की उपेक्षा यानी उसकी साधना करें, उसको गहराई से देखें और समता की साधना करके अपानं विपसाये आत्मानं विप्रसादये, अपनी आत्मा को विशेष प्रसन्न बनाओ। किस तरह बनाओ? समता की साधना से बनाओ। तो समता से जो आनंद मिलेगा वो हमारा अपना आनंद है। बाहर का पदार्थों का वो दूसरों का दिया हुआ आनंद है। दूसरों की दी गई वस्तु के हम वशीभूत न बने। खुद की चीज़, अब आपका मकान है, आपका खुद का मकान है, एक किराए का मकान, दोनों में अंतर है ना। एक तो खुद के मकान में अभी मेरा मकान है, एक दूसरों का किराए पर रह रहा हूँ, तो किराए का मकान किराए का है, खुद का मकान खुद का है। तो खुद जिसका मालिक है उसका अपना अलग महत्व स्थिति है। दूसरों के मकान में रह रहे हैं, ठीक है, किराया दे रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। तो समता है वो किराए की चीज़ नहीं है, वो हमारी अपनी चीज़ है। तो आपके घर में शादी है, एक आप दूसरों के पड़ोस के गहने वो लेकर के पहन लिए, एक अपने खुद के घर के गहने पहने, तो भी
अब दूसरे का वो बोलेगा भी, शादी में गहना तो हमारा ले गए थे, गहना तो हमारा ही ले गए थे। तो वो थोड़ी, एक खुद के घर का है तो उसका भी हमारे परिवार का घर का सारा सामान है। तो ये खुद का होता है, पराया पराया होता है। तो समता हमारी खुद की चीज़ है, हमारी खुद की कमाई कर दे, खुद की संपत्ति है। तो वो खुद की चीज़ से जो सुख मिलेगा वो एकदम स्वयवश है। दूसरों के पदार्थों से मिली है जो खुशी, वो पराई चीज़ है, वो परवश चीज़ है। तो वो चली गई तो हमें कहीं कहीं दुख भी हो सकता है। तो यह समता की साधना से जो सुख मिलता है उसका महत्व, भगवान महावीर ने कितनी समता की आराधना की होगी, 12.5 लगभग वर्षों तक कितना सहन किया होगा या साधना की होगी। परम पूज्य आचार्य भिक्षु थे। अब कितने तो ज्ञानी पुरुष रहे होंगे, कितने प्रतिकूलता कष्ट उनके जीवन में आए होंगे, कैसे आगे। आचार्य श्री तुलसी को तो हमने देखा ही है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भी देखा है। गुरुदेव तुलसी के सामने भी कितने प्रतिकूल प्रसंग आए, कितना विरोध भी उनका हुआ, और भी प्रतिकूलताएं आई। धर्म संघ के भीतर से भी कुछ प्रतिकूलता की स्थितियां संभवतः पैदा हो गई थी। अनेक संत धर्म संघ को छोड़कर अलग हो गए थे, कई साध्वी जी अलग हो गई, ऐसे भी प्रसंग आए। और विरोध, दीक्षा के लिए विरोध, जयपुर में दीक्षा, विक्रम संवत 2006 में दीक्षा को लेकर विरोध, इधर रायपुर में वो चतुर्मास विरोध, चूरू में कितने प्रकार के विरोध। तो अब उनमें भी मानसिक शांति रखना, समता रखना, वो खास बात होती है। विरोध तो हो सकता है, विरोध में शांति रखे, समता रखे, सहिष्णुता रखे, वो एक समता की चीज हो सकती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते, कभी देखो, प्रियता अप्रियता से रहित केवल देखो, राग द्वेष में नहीं जाना। तो यह समता की साधना है, वो अध्यात्म की एक महत्वपूर्ण चीज होती। आदमी हर स्थिति में समता में रहो। किसी ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया, मैं समता में रहूं। उसने मेरी निंदा कर दी तो कर दी, बस उसकी निंदा में कोई सार की बात है, सही बात है, तो मैं अपना परिष्कार करने की चेष्टा कर सकता। वो कोई सार की बात है नहीं, झूठी बातें हैं, ठीक है, मुझे गुस्सा नहीं करना। अगर मुझे कोई स्पष्टीकरण भी जरूरी हो तो दे, वरना न कोई स्पष्टीकरण करना, अपना समता में रहना है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया,
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज आज के लिए धारणानुसार त्याग।